साथियों नमस्कार। मेरा नाम रंजीत है और जैसा कि मैं हर सप्ताह रोज़गार से संबंधित वीडियो बनाता हूं, जिसमें कि मैं वैसे रोज़गार के बारे में आप लोग को जानकारियां देता हूं, जो कि स्थानीय स्तर पर निकली हुई वैकेंसियां होती है, जिसमें कि वैकेंसीज भले ही 5, 10, 2, 4 इस तरह के हों संख्या, लेकिन उसमें फॉर्म भरने वाले एप्लीकेशन भी बहुत कम होते हैं। तो बहुत लोग इस तरह के वैकेंसीज पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो रोज़गार मिलना भी आसान होता है और आपका सिलेक्शन का चांसेस भी बढ़ जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन भी इसमें बहुत कम आते हैं। तो अगर इस तरह के वैकेंसीज पर आप ध्यान देना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा वीडियो को आप देखिए। आपसे संबंधित जो आपके क्वालिफ़िकेशन से मैच करता हो, ऐसा वैकेंसी और ऐसा रिक्रूटमेंट ज़रूर आपको मिलेगा। इसके लिए आप बने रहिए वीडियो में और आपको एक-एक करके बिहार और झारखंड दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले एक-एक करके, इसमें समय ज़्यादा नहीं लेते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी जो वैकेंसी आया हुआ है, वो राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय बांका का, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका से है, जो कि सहायक प्रधानाध्यापक के लिए रिक्रूटमेंट है, रसायन शास्त्र और गणित के लिए, जिसमें कि एआईसीटीई के जो नियमानुसार है, वो अगर आपका मैच करता है इस तरह के प्रोफाइल को, तो आप चाहें तो इसका वॉक इन इंटरव्यू में डायरेक्ट आप जा सकते हैं। ठीक है, जो कि 17 तारीख को है, 17 अगस्त को यह इंटरव्यू होने वाला है। तो इसके बाद अगला वैकेंसी पे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं अगला जो है वो वो है एक सेकेंड। अगला जो वैकेंसी है वो कलेक्ट्रेट सारण का है और वहाँ जो जिला बाल संरक्षण इकाई है, डीपीसीयू होता है, जो कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ये रन करता है, ये सेल जो है। और इसके अंतर्गत बहुत सारे शेल्टर होम चलाए जाते हैं, जिसमें एक होम होता है जिसे कि दत्तक ग्रहण संस्थान कहा जाते हैं, जिसमें बहुत छोटे बच्चे जो 1 साल से कम उम्र के हों, इनको रखा, माने इनको कहीं अगर मिलते हैं तो रखा जाता है और इनको ज़्यादातर गोद देने का कार्य इस संस्था से किया जाता है। तो यहाँ पर सोशल वर्कर, चाइल्ड एजुकेटर और ये अर्ली चाइल्ड एजुकेटर और चौकीदार के लिए वैकेंसी आया हुआ है। तो इसके लिए जो मांगा गया है वो ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क होता है। समाज कल्याण विभाग से निकलने वाली ज़्यादातर वैकेंसियाँ हैं, उसके लिए सोशल वर्क ही मांगा जाता है। ये आप मेरे वीडियो को पहले भी देखे होंगे तो जानते होंगे इस बात को। ठीक है, तो समाज कल्याण विभाग के और भी जिले से ये वैकेंसी पहले भी आया हुआ था। इस क्रम में इस वर्ष सारण जिले से आया हुआ है। ठीक है, सारण जिले के लिए। तो इसे स्पीड पोस्ट से आप इस आवेदन को भेज सकते हैं, जो कि 17 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है भरने का। ठीक है, ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ पे इस पोर्टल पे आप जा सकते हैं, state.bihar.government.in PRD बिहार। ठीक है, इससे आप ज़्यादा डिटेल में इसका जा सकते हैं, या कलेक्ट्रेट सारण से भी आप पता कर सकते हैं। अगला जो वैकेंसी है उस पर हम लोग आते हैं। ये वैकेंसी मुंगेर कलेक्ट्रेट का है और इसमें जो राज्य बाल संरक्षण समिति जो है, जो मैंने बताया इससे पहले, डीपीसीयू जो होता है, जो कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ये रन करता है, उसके अंतर्गत मैनेजर कोऑर्डिनेटर के लिए है। ठीक है, ये भी दत्तक ग्रहण संस्थान के लिए है। तो दत्तक ग्रहण संस्थान हर लगभग जिले में है, जहाँ जिस जिले में भी है, तो वहाँ पर जो वैकेंसियाँ हैं, जो पोस्ट खाली हैं, उसको अभी लगातार मैंने इसको वॉच कर रहा हूँ कि ये लगातार मतलब वैकेंसी आ रहा है। तो अगर इस क्रम में क्या है कि मुंगेर में वैकेंसी आया है, तो इसमें मैनेजर कोऑर्डिनेटर का है, जिसमें कि बैचलर इन सोशल वर्क मांगा गया है। लगभग इसकी जो वैकेंसियाँ रहती है उसमें सोशल वर्क मांगा ही जाता है यहाँ। फिर उसके बाद आया नर्स और डॉक्टर। डॉक्टर जो होंगे वो विजिट के बेसिस पे होंगे, वहाँ मतलब परमानेंट नौकरी नहीं होंगी कि एक विजिट पे उनका होगा।
और बाकी लोग जो है वहाँ चाहें तो अगर आपकी ये मिलता है क्वालिफिकेशन, तो आप वहाँ ज़रूर अप्लाई करिए मुंगेर में समाहरणालय में। और इसका लास्ट डेट बता देते हैं जो कि 22 अगस्त तक है। ठीक है, 22 अगस्त तक। इसके बाद अगली वैकेंसी पे चलते हैं जो कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार का है। तो ये इंटरव्यू है डायरेक्ट इस पद के लिए, लॉजिस्टिक मैनेजर के लिए, टेक्निकल ऑफिसर के लिए, कंसल्टेंट के लिए, कंसल्टेंट फाइनेंस के लिए, स्टेट कंसल्टेंट क्वालिटी जो है उसके लिए, स्टेट कोऑर्डिनेटर ब्लड सेल के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, 44-75 हज़ार से लेके 40 हज़ार तक का सैलरी है। अलग अलग सबसे अधिक जो है वो कंसल्टेंट CPSC में है, तो इसके लिए आप जा सकते हैं। डिटेल में अगर चाहिए, वो तो नाम से पता चल ही रहा है कि क्या क्या मांगा जा सकता है इसके लिए क्वालिफिकेशन। अगर लगता है कि कोई क्वालिफिकेशन को हम मैच कर रहे हैं तो आप डिटेल में फिर जाइए, क्योंकि हमें बहुत सारी वैकेंसी को बताना होता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, बस आखिरी डेट बताना ज़रूरी है तो वो मैं बता देता हूँ। इसके लिए जो इंटरव्यू का जो डेट है वो रखा गया है 13 अलग अलग डेट में है। ठीक है, उन ये 13/9, 11/9 मतलब ज़्यादातर जो है वो 9 अगस्त, 29 अगस्त में पहला इंटरव्यू है, जो कि फिर 13 अगस्त सितंबर तक चलता है। ठीक है, तो इसके डेट के अनुसार आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे कर्सर को फॉलो करिए, आप यहाँ पर देखिए डेट अलग अलग है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वैकेंसीज पे। अगला वैकेंसीज जो है वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया के लिए है। यहाँ पर लेक्चरर के लिए है। ठीक है, व्याख्याता, व्याख्याता के लिए गणित, भौतिक, अंग्रेजी और योग प्रशिक्षक भी है। अभी जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है सब में एक योग प्रशिक्षक रखा जा रहा है, तो आप देखे ही होंगे लगातार सारे पॉलिटेक्निक के लिए एक योग प्रशिक्षक की वैकेंसीज आ रही है। तो अगर आपको लगता है कि मैच करता है तो आप इंटरव्यू में ज़रूर जाइए। इंटरव्यू का जो डेट है, डायरेक्ट इंटरव्यू हुई है इस पद के लिए, और इंटरव्यू का डेट है 20 अगस्त। चलिए, उसके बाद अगली वैकेंसीज पे हम लोग चलते हैं जो कि सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का है। और ये भी गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का, लैब असिस्टेंट का, और गेस्ट ड्राफ्टमैन का, गेस्ट लैब असिस्टेंट का है। अलग अलग ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, जिसका भी जो मैच करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वगैरह है। तो अगर आपको लगता है, मेरा काम बस वैकेंसीज को बता देना है। ठीक है, एक ही वीडियो में मैं जितना हो सका, मतलब जो भी वैकेंसीज आई है कोई छूटे नहीं, ये जानकारी देना मेरा काम है। बाकी आपको लगता है कि कोई वैकेंसी मैच करा तो उसका डिटेल में आपको खुद ही जाना पड़ेगा, तो आप फिर इसके जो फर्दर वेबसाइट है उसको आप विजिट करिए। ठीक, गूगल पर भी खोजिएगा तो ये सारी वैकेंसियाँ मिल जाएंगी, तो आपको एक जगह खोजने में आसानी हो, इस कारण से मैं ये बता रहा हूँ। अगला है कलेक्ट्रेट अररिया। अररिया में जो है वो वैकेंसीज है, वही दत्तक ग्रहण संस्थान जो है, ठीक है, उसके लिए है। इस क्रम में हमने दो अभी जिला का देखा था, एक सारण और एक कोई और जिला था, तो आप देख लीजिएगा। तो इसी क्रम में अररिया से भी निकला हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो वैकेंसीज सेम वही मांगा गया है, क्वालिफिकेशन सोशल वर्क से ग्रेजुएशन। ठीक है, और इसका जो लास्ट डेट है 21 दिन के अंदर, ये पब्लिश होने के 21 दिन के अंदर आपको भेज देना है एप्लीकेशन। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, जिसमें कि महाप्रबंधक का है। तो ये हाई लेवल की वैकेंसी है, इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। कंपनी सचिव और प्रबंधक का आईटी वगैरह है। आईटी वगैरह आपका मिल सकता है, बहुत लोग, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं इसमें बहुत लोग हैं जो एमसीए किए होंगे। ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ जा सकते हैं। इस वैकेंसीज के लिए आप इंटरव्यू में जा सकते हैं।
इसके बाद अगली जो है वैकेंसी, ये वैकेंसी नहीं है, सूचना है, ठीक है, कि जो परिचारी का पद था उसका नियुक्ति के लिए अब 2 चरणों में, प्रथम पाली में 10 बजे से 12 बजे तक 8वें स्तर के लिए, और द्वितीय पाली में 10वें स्तर के लिए एग्ज़ाम लिया जाए, जो पहले से भरा हुआ था। इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। आगे जो है, जैसा कि मैंने बताया था कि जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हैं सब में योगा टीचर को लिया जा रहा है। तो इसी क्रम में क्या है कि राजकीय पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अररिया जो है उसमें योगा टीचर के लिए वैकेंसी है, जो 10,000 रुपये इसमें है, और ये 17 अगस्त को आप इंटरव्यू दे सकते हैं। 17 अगस्त को इंटरव्यू अररिया में जाकर दे सकते हैं, इसके लिए अलग एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो ये थी बिहार में, बिहार की वैकेंसीज। इसका हम लोग एक-एक करके फिर झारखंड पे चलते हैं, ठीक है। तो झारखंड के वैकेंसीज में सबसे पहले देखिए चौकीदार का पद, चौकीदार के लिए झारखंड में लगातार रिक्रूटमेंट आ रहा, बहुत सारे जिलों का आ चुका है, कुछ-कुछ जिला बाकी था। इस सप्ताह देखते हैं किस-किस जिला के लिए निकला है, तो रांची जिला के लिए वैकेंसी आया हुआ, बहुत अच्छा खासा पद है, 181 अनारक्षित है, कुल मिला के ये 311 पद है, जिस पर कि दिया जा सकता है। इसके लिए मैट्रिक पास मांगा गया है, और बाकी प्रावधान ये है, उम्र सीमा वगैरह मैच कर लीजिएगा, और हाइट वगैरह मांगा गया है, और फिर फिजिकल टेस्ट इसमें होना है, ठीक है। तो वो सारा डिटेल पढ़ लीजिएगा। मैट्रिक पास लोगों के लिए बहुत अच्छा, मतलब एक अभी आया हो, जो भी लोग मैट्रिक तक ही हैं और आगे पढ़ नहीं पाए हैं, तो निश्चित रूप से और आपके लिए बहुत अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी अभी आ रहा है हर जिला में। तो ये रांची जिला का था। इसके बाद अगला जो है वो खरसवां में, खरसवां के लिए जो डीसी ऑफिस खरसवां है उसमें चौकीदार के पद के लिए आया हुआ वैकेंसी, जो कि 13 अगस्त तक आप भर सकते हैं। देखिए समय बड़ा कम है, वैकेंसी आ रहा है और 15 दिन 10 दिन का ही समय मिल रहा है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इसको तुरंत आप भर ही दीजिए, इसमें देर ना करिए। अब महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय झारखंड रांची के द्वारा एक और वैकेंसी है, जो कि 2 तरह के वाहिनी का गठन किया जा रहा है, जिसमें कि कुल अलग-अलग जो है वो अ, जैसे कि सूबेदार, मेजर, नायब सूबेदार, तकनीकी है, और कुछ सामान्य और चालक, इस तरह का, हवलदार, सिपाही, रसोइया से लेके 20,000 से लेकर 25,000 तक सैलरी है, और कुल 565 वैकेंसी है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये 565 वैकेंसी है, तो इसे निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप इसको ज़रूर भरिए, ठीक है। इसको ज़रूर आप इसे भरिए। इसका ये मेडिकल टेस्ट वगैरह सारा कुछ होना है, एग्ज़ाम वगैरह होगा, ठीक है। तो इसका लास्ट डेट आपको हम बताने की कोशिश करते हैं कि लास्ट डेट इसका भरने का कब है। ये जितना भी रिक्रूटमेंट है वो अ, ये संविदा पे होगा, संविदा, ठीक है। लेकिन ये है, तो ये विशेष भर्ती है। इसमें देखिए आप इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ें। राज्य सरकार के द्वारा विधि व्यवस्था संधारण, नक्सल विरोधी अभियान को गति देने और सुरक्षा के दायित्व जैसे के लिए, काराओं की सुरक्षा के लिए जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका, उनके लिए ये है। तो जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा आया हुआ है। तो कई लोग हैं जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में हैं और वो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये रिक्रूटमेंट है, आप यहाँ पर ट्राई करना चाहिए आप। चलिए अगले वैकेंसीज की ओर बढ़ते हैं।
चलिए वॉक इन इंटरव्यू है, ये वैकेंसी एक हाई लेवल का है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग ये समय नहीं देंगे। झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए, जो कि कोल के एक्सट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा अगर किन्हीं का अनुभव है 5 साल का, तो आप इसमें भर सकते हैं। तो ऐसा अनुभव देख लीजिए, अगर मैच करता हो तो आप लोग जा सकते हैं। तो इसका लातेहार में सेम वही जो चौकीदार की वैकेंसी निकली थी, वही चौकीदार का वैकेंसी टोटल 100 पद के लिए है। लातेहार जिला से मैट्रिक पास, सारा कुछ वही है। तो आप लातेहार से आते हैं, लातेहार जिला में है, तो आपको भरना चाहिए। ठीक है, 10 अगस्त इसका भरने का लास्ट डेट जो है वो 200 रुपया बैंक। बाकी डिटेल तो देख ही लीजिएगा कि कितना पैसा लगेगा। ठीक है, 18 अगस्त, 18 अगस्त लास्ट डेट है। ठीक है, लास्ट डेट बता दे रहे हैं ताकि आप लोग, लेकिन जैसे आपको वैकेंसी की पता चले तो आप लोग को समय जाया नहीं करना, समय इसलिए ज़्यादा ये करना, तुरंत आप एलिजिबल हैं तो तुरंत भरें। अब देखिए ये डीसी ऑफिस धनबाद का है, के लिए आया है। किसके लिए? जो समेकित बाल संरक्षण योजना आईसीपीएस, जो मिशन वात्सल्य के अंतर्गत, जैसा कि बिहार के वैकेंसी देख रहे थे कि बहुत सारे शेल्टर होम चलते हैं, उस वही शेल्टर होम के लिए है। तो ये धनबाद में शेल्टर होम के लिए है। तो जैसा कि मैंने बताया कि समाज कल्याण विभाग की कोई वैकेंसी है तो उसमें आपको सोशल वर्क और सोशियोलॉजी ये जरूर, मतलब यही मांगा ही जाता है। ठीक है, तो अगर आपका ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है डिग्री सोशल वर्क और सोशियोलॉजी में, तब आप, ग्रेजुएशन है तो आप सोशल वर्कर के लिए एलिजिबल होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर इंस्टीट्यूशनल केयर के लिए आप एलिजिबल होंगे, जिसमें कि 27 से 18 वेतन अच्छा अट्रैक्टिव है। और डाटा एनालिस्ट का है, जिसके लिए आप स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर में ग्रेजुएशन है और बीसीए है, तो आप डाटा एनालिस्ट में भर सकते हैं। बड़ा अच्छा ये वैकेंसी अभी आ रहा है। जो भी सोशियोलॉजी किए हैं उनका डिमांड अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि समाज कल्याण विभाग के बहुत सारे शेल्टर होम में उनकी आवश्यकताएं पड़ रही है, बिहार झारखंड दोनों में। अब देखिए डीसी ऑफिस हजारीबाग से क्या है, इसमें सेम वही ग्रामीण चौकीदार के पद पर 21 अगस्त तक आप फॉर्म भर दें। यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल दिया नहीं है, आपको डिटेल जाना है तो www.hazaribagh.nic.in पर। तो हजारीबाग से अगर आप हैं और चौकीदार की वैकेंसी को ट्रैक कर रहे हैं तो आप इससे ज़रूर देखिए। इसके बाद व्यवहार न्यायालय रामगढ़ में चालक और आदेशपाल की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, जिसमें कि 1 और 2 पद है और ये वेतनमान पर लिया गया है, लेवल 2 और लेवल 1। सबसे कम लेवल 1 पे है जो कि आदेशपाल के लिए है, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, निश्चित रूप से बहुत अट्रैक्टिव ही सैलरी है, जो चौकीदार को भी पहले बहुत कम मिलता था, लेकिन अभी उनको भी लेवल 1 का वेतन दिया जा रहा है। तो इसलिए चौकीदार को कम मत समझिए। अभी जो वैकेंसी है चौकीदार को, अगर उसमें रिक्रूटमेंट हो जाता तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जो भी मतलब चाहते हैं। तो ये भी है रामगढ़ जो व्यवहार न्यायालय है, तो इसके लिए 16/6/9 तक। ठीक है, 6/9 तक अगर 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष तथा 38 वर्ष के बीच में आप हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बाकी डिटेल तो है ही, मैट्रिक पास है। आवेदन पत्र का निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से आप इसे भेज सकते हैं। ठीक, अंतिम डेट अगर दिख गया तो आपको ज़रूर बता देते हैं कि कब तक इसे भेजा जाना है। हालांकि वैकेंसी तो मैं इसी सप्ताह का बता रहा हूँ तो समय होगा ही, लेकिन कहीं तारीख है, हाँ, दिनांक 6/9 तक। ठीक है, 6 सितंबर तक आप इसे भेज सकते हैं, 5 बजे खुद भी जाके जमा कर सकते हैं। अब अगला वैकेंसीज की ओर देखते हैं, जो कि डीसी ऑफिस धनबाद से है। और ये क्या है, वही चौकीदार के पद के लिए है। चौकीदार के पद में आप चाहें तो इसको 7/9 तक आवेदन कर सकते हैं। विशेष जानकारी आप धनबाद
KNIC के साइट पर जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। चौकीदार, चौकीदार का क्रम में देखिए कितना जिला का वैकेंसी आया है ना, तो आप चाहते हैं तो इसमें ज़रूर आप लोग जाना चाहिए। एक बड़ा अच्छा है, मतलब ये कोई वैकेंसीज नहीं है, लेकिन अ, झारखंड सरकार के हस्तकरघा, रेशम और हस्तशिल्प निदेशालय द्वारा क्या है कि बुनाई प्रशिक्षण के लिए आवेदन किया गया है। तो ये कहाँ-कहाँ है? तो 5-6 ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बुनकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक रांची में है, बड़गाई, दूसरा लातेहार में, जमशेदपुर के पुंडरीहासा में, दुमका सरैयाहाट, ये हसडीहा के पास सरैयाहाट वहाँ है, देवघर मधुपुर में और टोटो सिसई गुमला में, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो प्रशिक्षण 1000 रुपया प्रति माह का स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी तरह का रोज़गार नहीं मिला है और स्वरोज़गार से जुड़ना चाहते हैं और इस तरह का मतलब बुनकर प्रशिक्षण लीजिएगा, तो आपको स्वरोज़गार भी का भी अवसर मिलेगा और साथ में बैंक द्वारा भी आपको सपोर्ट किया जाता है लोन वगैरह का। तो अच्छा है, इस ये लगा कि इसको हमको शामिल करना चाहिए रोज़गार के में ही, इसलिए मैंने इसे आपको बताया। इसके बाद एक इसी तरह का प्रशिक्षण ही है, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी। बहुत सारे वैकेंसी आप देखते होंगे जिसमें कि डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी मांगा जाता है। ये सब ऐसा सेक्टर है कि जिसमें नौकरी करने के बाद आपको रोज़गार मिलना ही मिलना है। तो ये क्या है कि जो झारखंड सरकार के द्वारा है, प्रथम 40 जो झारखंड राज्य के अभ्यर्थियों का नामांकन शुल्क है, उसका 50% जो है वो गवर्नमेंट देगी, ठीक है। तो नामांकन शुल्क जो है 15,700 रुपये, उसका 50% जो है वो आपको झारखंड सरकार देगी, 7,500 रुपये। तो एक अच्छा है कि 7,500 में डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी हो जाएगा, जो भी इंटर पास हैं उनके लिए, ठीक है। तो आप लोग अगर हैं तो इस एलिजिबल हैं तो इसे कर सकते हैं। चलिए यही अंतिम था, यही अंतिम है। तो निश्चित रूप से कुछ न कोई वैकेंसी आपके क्वालिफिकेशन से मैच किया होगा, और ऐसा है तो देर ना करिए, तुरंत जाकर फॉर्म आप उसका डिटेल निकालिए। मैंने तो यहाँ शॉर्ट में बताया आपको, उसका डिटेल निकालिए और तुरंत फॉर्म अप्लाई करिए। बाकी मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है। इतना तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय हिंद।